Yes, very good morning to all of you. So, we have a very beautiful day and very beautiful students. So, we would like to start with some new topic and revise the previous topic which we did. Okay, because the questions comes from that topic. Okay, that's it. Chalo. So, tell me if you have revised Na plus F minus. Are they isomorphous? Mg plus 2 and O2 minus. Are the following series isomorphous or not? There is no D option, so you cannot predict. Are they isomorphous or not? We need to do it. Okay, so Na plus F minus Mg2 plus. It is isomorphous. If I may ask you the reason why, so what would be the reason? Na plus, please let me say, Na plus atomic number 11. atomic number 11. ठीक है, अभी एटॉमिक नंबर 11 है इसका, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, राइट? यस और नो? तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या बन गया? 2,8. ठीक है. F माइनस एटॉमिक नंबर इज 9. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, राइट? एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया है? गेन किया है. सो 2,7 होना चाहिए था, बट कितना हो गया मैम? 8. ओके, फाइन. ओके, देन वी हैव Mg प्लस 2. Mg प्लस 2 का कितना होना चाहिए था? 12. तो 2,8,2. अब 2 प्लस है, 2 प्लस चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2,8. ठीक है. O2 माइनस, O का होना चाहिए था 2,6, पर 2 माइनस है, 2 इलेक्ट्रॉन उसने लिया हुआ है, तो अभी इसमें क्या हो जाएगा? ये 2,8. ठीक है. सो फर्स्ट तो ये आइसोमॉर्फस है आपका. ओके, द फॉलोइंग सीरीज इज आइसोमॉर्फस. ओके. अब सेकेंड चीज, आर दे आइसो इलेक्ट्रॉनिक? यस. व्हाट अबाउट गर्ल्स, व्हाट डू यू से? आर इज दिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे देखते हैं हम? बोलो. सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ओके, अभी इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करो, सब में प्रोटॉन भी काउंट कर लेते हैं. चलो, 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट एक इलेक्ट्रॉन चला गया, राइट? तो हमारे पास कितना आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन. F माइनस 9 इलेक्ट्रॉन्स, 9 प्रोटॉन्स होंगे, एक माइनस आ जाए मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. Mg2 प्लस है 12 प्रोटॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स भी होने चाहिए थे, बट 2 चले गए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ठीक है. ओवर हेयर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 8 प्रोटॉन्स है और हमारे पास 2 आया है, तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गया. ठीक है. सो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी है. ठीक है. ओके, क्या सबका साइज सेम है? अगर हाँ बोलोगे तो पीरियोडिक में मर्क्यूरी करके आओगे ना. सबका साइज सेम है? नहीं. ओके, अभी हाँ नहीं तो दूसरा ऑप्शन नहीं होता है. ठीक है. वी हैव लर्न दिस इक्वेशन, Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अपॉन इलेक्ट्रॉन्स. ओके, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा आपका Z इफेक्टिव होगा. Z इफेक्टिव ज़्यादा है तो क्या होता है? Z इफेक्टिव ज़्यादा होता है तो एटॉमिक साइज कम हो जाता है. ठीक है. अभी और इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होते हैं, Z इफेक्टिव बढ़ता है, अगेन एटॉमिक साइज कम हो जाएगा. इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हम नहीं निकाल सकते यहाँ पे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन सब में सेम ही है. किसके टर्म्स में निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के. ओके, मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब मोर Z इफेक्टिव. मोर Z इफेक्टिव मतलब साइज कम या ज़्यादा? कम. ओके, तो किसका प्रोटॉन ज़्यादा है? मैग्नीशियम का. तो इसका साइज क्या होगा? सबसे छोटा. ओके, समझे? ओके. ओके, किसका आईपी ज़्यादा होगा? फर्स्ट आईपी किसका ज़्यादा होगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आइसोमॉर्फस है. दूसरा हमने देख लिया. क्या है तीसरा रीज़न? क्या देखा? Mg plus 2 is greater in size. Okay.
सॉरी स्मॉलेस्ट। ओके, फिर आईपी किसका, फर्स्ट आईपी किसका ज़्यादा होगा? फ्लोरीन। पक्का? समझो 10, 20, 30, 40 ये आईपी दिया हुआ है आपको, तो इसमें से फ्लोरीन का आईपी क्या होगा? 40। फिर दूसरा, देन ओके फाइन, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन है बट बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग गई, ठीक है। चलो ये नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। CaO ये 3 ऑक्साइड है आपके पास, इसमें से कोई एम्फोटेरिक है क्या? इसमें से कोई एम्फोटेरिक है क्या? BeO होता है ना, BaO नहीं होता, ठीक है। चलो इसके ऊपर राइट डाउन द क्वेश्चन, ऊपर या नीचे। अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्रिटलनेस, अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ब्रिटलनेस। देखो ब्रिटलनेस मतलब आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो ऑब्वियसली आयोनिक कैरेक्टर बहुत हार्ड होते हैं ना, उनको आप तोड़ोगे ओके तो जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है, ब्रिटल होते हैं वो, ठीक है। तो जो ज़्यादा आयोनिक है वही ज़्यादा ब्रिटलनेस है, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ेगा या आपकी ब्रिटलनेस कैरेक्टर बढ़ेगी, ओके। लैटिस एनर्जी क्या होगी, ऊपर से नीचे डिक्रीज होगी, फाइन। ब्रिटलनेस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओके। सो विच वन इज़ मोर ब्रिटल? विच वन इज़ मोर ब्रिटल? जो ज़्यादा आयोनिक वो ज़्यादा ब्रिटल, CaO ना, फाइन। जो ज़्यादा आयोनिक वो ज़्यादा ब्रिटल, ओके। राइट डाउन, साइज इंक्रीजेस, lattice energy decreases, size increases, lattice energy decreases, so hardness decreases, okay। नेक्स्ट वही सेम ही क्वेश्चन है, NaF MgF2 and AlF3, which one is more brittle? AlF3. Which is more ionic? हाँ AlF3 ना, ओके। तो बस सी ये लोग अलग अलग वर्ड यूज़ करके क्वेश्चन पूछते हैं, ओके। तो दे विल नॉट ऑलवेज आस्क यू विच वन इज़ मोर आयोनिक, विच वन इज़ जो, तो आपको आयोनिक तो आपको ये देखना पड़ेगा आयोनिक की प्रॉपर्टी क्या है। जो ज़्यादा आयोनिक है सबसे पहले वो ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट, है ना, सॉरी सबसे कम कोवेलेंट, ठीक है। जो ज़्यादा आयोनिक होगा वो ज़्यादा कंडक्ट करेगा कि कम कंडक्ट करेगा? आयोनिक कंपाउंड ज़्यादा कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, ओके। सॉल्युबल ज़्यादा होंगे कम होंगे? ज़्यादा, ओके। ब्रिटलनेस अभी आपने एक और प्रॉपर्टी देखा, ओके। सो दे कैन आस्क यू एनी क्वेश्चन। अभी इसमें जब हम देख रहे हैं तो इसमें चार्ज ज़्यादा है ना, इसमें क्या ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है, ओके। तो जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा लैटिस एनर्जी, ओके, और उतना ज़्यादा आपका आयोनिक बनेगा, ओके फाइन। हाई लैटिस एनर्जी इज इक्वल्स टू हाई आयोनिक कैरेक्टर, हाई हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू हाई, हाँ नहीं, लैटिस एनर्जी हार्डनेस से ऐसा रिलेशन मत रखो, आयोनिक से रिलेशन रखो, ठीक है। सिर्फ अगर Na होता तो आप आ सकते थे, मेटालिक क्वेश्चन इसमें आना, आपको क्वेश्चन कहाँ से सूझा ये? एनीवेज चलो ठीक है, ये हो गया डन, अरे हाँ चलो। अभी हाइड्रेशन एनर्जी और आपका जो ये है लैटिस एनर्जी, क्या ज़्यादा होगा तो सॉल्युबल होगा? पक्का। साइज छोटा, वाटर मॉलिक्यूल अच्छे से पकड़ लेगा, हमने लास्ट टाइम रंगोली बनाया था, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल है
ठीक है। जितना साइज़ छोटा होगा आपके पर्टिकुलर स्पीसीज़ का, उतना ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट कर लेगा उसको, और वो ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी हो जाएगा उसका, और वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। अभी सॉल्युबिलिटी के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बिकॉज वो पूछते हैं। ठीक है। सॉल्युबिलिटी के लिए ये याद रखो कि सी जितना ज़्यादा लैटिस एनर्जी होगा, ओके, उतना ज़्यादा वो आयोनिक होगा। ठीक है। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा, उतना ज़्यादा भी वो आयोनिक होगा। ठीक है। पर अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, ओके, तो ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी ना। लैटिस एनर्जी ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम, ओके। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। ठीक है। ये अपने जहन में बिठा लो। ठीक है। बिकॉज हम बहुत सारा क्वेश्चंस करने वाले हैं, और ये सारे आपके PYQ है। आई थिंक नीट और JEE के मैंने बहुत सारे ढूंढ के निकाले हैं। कल रात को 3 बजे तक सोया नहीं हूँ मैं। ठीक है। तो 3 बजे तक सोया नहीं, तो एटलीस्ट हम 10 प्रॉब्लम करेंगे, ताकि मैं आपको भी सोने ना दूँ। ठीक है, क्लास में यार। ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो क्या ज़्यादा होगा? आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है। लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तो भी आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। ठीक है। पर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम। ठीक है। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं ये लोग। इफ़ यू रिमेंबर, हमने कटायन और अनायन का साइज़ लेके बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट टाइम किए थे, हाइड्रेशन और लैटिस एनर्जी पे। ठीक है। अब दो चीज़ आ जाता है एनायन में भी। एक है आपका स्मॉल लार्ज एनायन, एंड दूसरा है आपका स्मॉल एनायन। ठीक है। लार्ज एनायन में क्या क्या आएंगे? कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट एंड सो ऑन। ओके। स्मॉल में क्या क्या आ जाएगा आपका? F-, सारे हैलोजेंस नहीं, सॉरी, F और Cl। I किस में आएगा? इसमें ना, I क्योंकि बड़ा है, राइट। ओके। फिर OH-, ओके। और भी है, जब आप छोटे अनायंस आएंगे तो आप समझ लोगे। ठीक है। अब ध्यान से समझो। ठीक है। CS है, क्या है? CS क्या है? सीजियम। इसका साइज़ क्या है? बहुत बड़ा है। ठीक है। अब सीजियम के साथ कहीं पर आपका समझो फॉस्फेट जुड़ा हुआ है या कार्बोनेट जुड़ा हुआ है। ओके। सीजियम के साथ क्या जुड़ा हुआ है? आपका कार्बोनेट। ठीक है। अब इनका एटॉमिक रेडियस, ओके, ज़्यादा है ना। ठीक है। अब इसको हम किसकी बात कर रहे हैं? इन द एंड सॉल्युबिलिटी की। ओके। कि आप क्या पानी में डालो और फटक से वो सॉल्युबल हो जाए। ठीक है। अब इसको आप पानी में डालोगे, ठीक है, और दूसरी जगह हमारे पास सीजियम और एक स्मॉल आयन ले लेते हैं, F- है। ठीक है। ये छोटू सा आयन है, ये बड़ा सा आयन। ठीक है। ये दोनों को आप वाटर मॉलिक्यूल वाटर में डालोगे, ठीक है, ये इजीली ब्रेक डाउन होंगे क्या? नहीं। ये दोनों का साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, सॉरी, बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। ओके। द बॉन्ड इज़ नॉट दैट मच स्टेबल कंपेयर टू दिस। इनका बॉन्ड आराम से स्टेबल है, दोनों ही कंपेरेबल साइज़ के हैं। ओके। तो ये एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखेगा। ठीक है, फाइन। तो जब आप पानी में डालोगे उसको, ओके, अच्छे से ये ब्रेक डाउन नहीं होगा। फाइन। इसको अगर आपको डिज़ोल्व करना है तो आपको अलग से एनर्जी वगैरह देनी पड़ेगी, वो बात की बात है। हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। ये दोनों का साइज़ डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा है, कंपेरेबल है। ठीक है। तो ये अच्छे से बॉन्ड टूटेगा नहीं। अगर ये बॉन्ड अच्छे से टूटेगा नहीं, सो विल इट बी सॉल्युबल? नो। अभी ये दोनों का साइज डिफरेंस में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जैसे आप इसको पानी में डालोगे, ओके, ये आपको क्या दे देंगे? आयन्स दे देंगे। क्या दे देंगे? CS+ एंड F-, आपको ये आयन्स दे देंगे। ठीक है। सो दिस विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर कंपेयर टू दिस। ठीक है। ठीक है। ओके। अब मुझे बताओ NaF, ओके, और CSF, ये दोनों में से कौन सा सॉल्युबल होगा ज़्यादा? NaF, CSF, यस, यस, ओके। CS इज बहुत बड़ा कंपेयर टू फ्लोरीन। ओके। देन Na
एफ, इनका अप्रॉक्सीमेटली साइज डिफरेंस दोनों का सेम ही आ रहा है, तो सी एस एफ का साइज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। ओके, तो जैसे आप उसको पानी में डालोगे वो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, राइट, सॉल्युबल हो जाएगा, तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू दिस। ओके फाइन, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, उसके लिए हम सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। देर आर नॉन एक्वस सॉल्वेंट, ओके, तो वो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में वो वर्क करेगा, द कॉन्सेप्ट विच यू आर सेइंग, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट करके है कुछ ऐसे, फिर उसमें प्रोटिक सॉल्वेंट, नॉन ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स, वो बहुत सारा, वो आपको नहीं है, कहाँ से मिला आपको ये कॉन्सेप्ट? अच्छा, सो वो ए प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक और ए प्रोटिक सॉल्वेंट, वो वाला फिर कंसेप्ट बढ़ जाता है। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है ही नहीं सिलेबस में, ठीक है। यस सर, तो अभी CSF में बॉन्डिंग कम होगा, तो बॉन्डिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी ना। वो हम देख ही नहीं रहे, वी आर जस्ट ओवर हियर, वी आर कंपेयर्ड टू आपका हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। साइज डिफरेंस अगर ज़्यादा है, ओके, इट विल बी इजीली सॉल्युबल, ओके, दैट एटॉमिक रेडियस पार्ट, बॉन्ड एनर्जी पार्ट, दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव, वो पर्सपेक्टिव हमें यहाँ पे नहीं लाना है, ठीक है, फाइन, यस, ओके, अंडरस्टूड दिस थिंग। शुगर के क्रिस्टल जो होते हैं वो इजीली डिसॉल्व नहीं होते, तो मतलब उसको बहुत वो करना एनर्जी देना पड़ता है, बट इट विल बी अगर प्योरीफाइड होगा वो, ओके, प्योरीफाइड एज इन आपने उसको क्रिस्टलाइज करके लाया, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखा है आपने, लड्डू खाया है, लड्डू कौन सा, ओके, तो हम शुगर को पहले क्या करते हैं, उसको हीट करेंगे, पानी डालेंगे, उसको चलाएंगे, ठीक है, फिर उसको वाटर पूरा इवेपोरेट कर देंगे, ओके, बाद में वो वापस से शुगर क्रिस्टल बन जाता है, ठीक है, तो वो क्रिस्टल फॉर्म में आ गया ना, तो अब वो क्रिस्टल प्योर फॉर्म में, तो वो ज़्यादा सोल्यूबल होगा, ठीक है, यूज़ पहले से एनर्जी प्रोवाइड की गई। हाँ, ओके, चलो, राइट डाउन द क्वेश्चन, which has highest solubility, which has highest solubility, LiOH, KOH, RbOH, CSOH. OH is what? स्मॉल कट आयन, या फिर क्या है आपका LiOH, फिर क्या है KOH, RbOH एंड देन CSOH। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे लिथियम का साइज छोटा है, OH का छोटा है, ठीक है, तो ये तो डिसॉल्व ही नहीं होगा, फाइन, बिकॉज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है इनके बीच में, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप यहाँ पर आए, सीजियम का साइज बहुत बड़ा है एंड आपका OH का साइज छोटा है, तो ये फटाक से क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, CSOH कंपेयर टू LiOH, ठीक है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटीज, the correct order of solubility of sulfates of group 2 elements, would be option A, नहीं D नहीं है इस बार, D है ही नहीं ऑप्शन, बी लिखो, ये लिखो यार क्वेश्चन इतने, दीज आर योर PYQs। MgSO4 इज लेस देन, हमको ऑप्शन देना है ना, CaSO4 ओके, लेस देन SrSO4, फिर डाल लो कुछ भी, क्या बच गए थे, BaSO4, ठीक है, BA नहीं है, नहीं है ना वो ऐसे भी आंसर। थर्ड BeSO4, सॉरी थर्ड ऑप्शन है MgSO4, और फिर आगे, ठीक है, डी लिखो, MgSO4
MgSO4, सॉरी MgSO4 नहीं है, BeSO4, आपने हार्ट अटैक दे दिया BeSO4, MgSO4, CaSO4, क्या है फिर, स्ट्रोंशियम एंड देन बेरियम सल्फेट। बेरिलियम है ना, बेरिलियम एंड देन सल्फेट। बेरिलियम का साइज क्या है ना, 4 नंबर पे है ना वो, और सल्फेट तो कितना बड़ा है, कहाँ गया पे, देखो, पहले से ऑप्शन सबसे बोल दो अरे ऑप्शन भूल जाओ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। बेरिलियम है और लास्ट में बेरियम है, ठीक है। बेरियम तो कितना बड़ा होगा, सल्फेट भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। सल्फेट बड़ा है ना, ओके, तो ये तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, पर बेरिलियम छोटा है और सल्फेट बहुत बड़ा है, ठीक है, तो ये आसानी से टूट जाएगा, तो दिस विल बी मोर सॉल्युबल, ठीक है। समझ रहा है मैम, ओके फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। select the correct order of solubility in water, okay, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। select the order of solubility in bracket in water from the following. फर्स्ट ऑप्शन स्ट्रोंशियम सल्फेट, सेकेंड ऑप्शन, अच्छा मतलब बाजू में कैल्शियम सल्फेट लेस देन कैल्शियम सल्फेट, क्वेश्चन लिखा है ना प्रॉपरली, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग, इज लेस देन मैग्नीशियम सल्फेट, इज लेस देन BeSO4, ओके। ए, बी ऑप्शन है, बी है ऑप्शन NaF लेस देन KF लेस देन RBF लेस देन क्या आता है इसके बाद CSF। थर्ड ऑप्शन पहले क्वेश्चन बोलने दिया अगर। थर्ड ऑप्शन बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज ग्रेटर देन स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, इज ग्रेटर देन क्या आता है स्ट्रोंशियम के बाद, कैल्शियम नहीं, उसके पहले कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, और उसके पहले क्या है Mg। डी ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दोज हू कुड नॉट। स्ट्रोंशियम है और सल्फेट है, ओके, स्ट्रोंशियम भी बड़े साइज का है, सल्फेट भी बड़े साइज का है, राइट, तो उसको आप जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे, फाइन। वेरेस ओवर हियर बेरिलियम छोटा, ये तो अभी देखा था हमने ऊपर, ठीक है। फिर NaF और CSF, NaF का साइज छोटा है, F का भी छोटा है, टूटेगा क्या, नहीं, ओके। सीजियम का साइज बड़ा है, फ्लोरीन का साइज छोटा है, ओके, कंपेरेबल साइज डिफरेंसेस है, तो आसानी से टूट जाएगा, सो इट विल बी मोर सॉल्युबल। बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, हाइड्रोक्साइड इज अ स्मॉल एनायन, ओके, तो मैग्नीशियम भी छोटा एनायन है, ओके, कटायन है, सॉरी, और OH भी क्या है, छोटू कटायन है, ठीक है, तो इनका भी साइज डिफरेंस कंपेरेबल है, ये टूटेगा नहीं, ठीक है, ये टूटेगा जल्दी, ओके, तो तीनों ही करेक्ट है, मतलब आपका ऑल ऑफ द अबाउ आंसर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ hydration energy is, if you remember hydration energy,
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी इज, ये चारों में लिख दो। ए बी सी, कैसे निकालोगे? ठीक है, दो तो निकाल सकते हैं ना। ये क्या है, एल आई, किसका ज़्यादा होगा? एल आई का। ओके, वाई? सो हियर सी, हाइड्रेशन एनर्जी हमने किया था इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज ज़्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम, है ना? ओके, और साइज, ओके, साइज ज़्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी कम, साइज छोटू तो हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा। बोलिए। लैटिस एनर्जी का कंसेप्ट अलग है। लैटिस एनर्जी इज डिफरेंट, हाइड्रेशन एनर्जी इज डिफरेंट। यहाँ पे हमें हाइड्रेशन एनर्जी से करना है, बट लैटिस एनर्जी से करना ही नहीं है ना क्वेश्चन, हाइड्रेशन एनर्जी पूछा है। हाँ, बट सी उसमें ग्रुप 1 में लैटिस एनर्जी डोमिनेट करता है। ओके, ग्रुप 1 में, ओके सॉरी, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करता है, और ग्रुप 2 में आपका लैटिस एनर्जी डोमिनेट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। विच हैज हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी? इसके लिए कैसे प्रोसीड करोगे बताओ? इसके लिए कैसे प्रोसीड करोगे? बॉइलिंग पॉइंट तो ठीक है, जो ज़्यादा आयोनिक होगा, ओके, या फिर जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी का होगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली। ओके, जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी का नहीं होगा। ओके, ऑप्शन बोला ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे प्रोसीड करना है आपको। आपको देखना है ऑप्शन में से कि सबसे पहले कौन सा ज़्यादा आयोनिक है। जो ज़्यादा आयोनिक होगा वो ऑब्वियसली क्या नहीं होगा, जो ज़्यादा आयोनिक होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। उसका एमपीबीपी भी ज़्यादा होगा, यस और नो? ओके, कंडक्टिविटी भी क्या होगा? ज़्यादा या कम? ओके फाइन, ठीक है। तो राइट डाउन द ऑप्शन, बेरिलियम कार्बोनेट BeCO3, MgCO3, नेक्स्ट ऑप्शन MgCO3, CaCO3 and last BaCO3. वाई डी? बेरियम का साइज भी ज़्यादा है, कार्बोनेट का साइज भी क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, आसानी से तोड़ पाओगे क्या इसको? नहीं। ओके, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी इज, विदाउट ऑप्शन यू राइट डाउन द आंसर। इन ग्रुप 2 कार्बोनेट्स में, ग्रुप 2 कार्बोनेट्स में, ग्रुप 2 कौन है? बेरिलियम वाला ना। सो राइट डाउन दी आंसर, राइट डाउन दी आंसर, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूँ, यू राइट डाउन दी आंसर। ग्रुप 2 कार्बोनेट्स में, ऑप्शन दूंगा ही नहीं मैं इसमें। बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, कौन ज़्यादा होगा? कौन सा ज़्यादा थर्मल स्टेबिलिटी का होगा? सबसे ज़्यादा बेरियम ना।
सबसे कम वाले कार्बोनेट और बेरियम बड़े बड़े। हाँ क्या था ऑप्शन? बेरिलियम कार्बोनेट, क्या आता है लास्ट में? बेरियम। ओके, तो राइट की तरफ। हाँ राइट की तरफ समझो पहले। बेरिलियम कार्बोनेट, बेरिलियम का साइज क्या है पाजी? बेरिलियम का साइज क्या है? छोटू ना, साइज क्या है? छोटा है। अच्छा, बेरिलियम का साइज क्या है? अरे बोलो ना। और कार्बोनेट का? ओके, तो ये इजीली डिसॉल्व होगा? होगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा ना, बिकॉज साइज डिफरेंसेस ज़्यादा है। बेरिलियम छोटू है, कार्बोनेट क्या है? बड़ा है, तो इजीली डिसॉल्व होगा ना। ठीक है, हमें वो नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? हाईएस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अब आगे आगे आओगे, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। ओके, तो दोनों का साइज डिफरेंस क्या है? ज़्यादा है, तो इजीली डिसॉल्व होगा क्या ये? नहीं। ओके, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। ठीक है, फाइन। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, अभी ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज लीस्ट थर्मली स्टेबल? लीस्ट थर्मली स्टेबल। नहीं सही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन इज Li2CO3, डी होगा, पर रीजन तो समझ लो। बी Na2CO3, सी K2CO3 एंड डी BeCO3। हाँ, पर वाई? क्वेश्चन क्या था? लीस्ट थर्मल स्टेबल। अभी देखा ना हमने ये। ओके, तो ये ज़्यादा थर्मली स्टेबल था, तो ये तो लीस्ट होगा। ठीक है, फाइन। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ thermal stability of the following hydroxides is, आप लोग एक काम करो, ये सब लिखो, फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड के पहले ग्रुप 2 लिख दो, ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड। ओके, तो सारा ऑप्शंस लिखना का ज़रूरत नहीं होगा। ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा। अरे ऑप्शन ही नहीं दे रहा हूँ मैं। चलो बताओ आंसर। ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स में कौन ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा? BE है ही नहीं, सिर्फ बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम में। बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। आपसे मुझे एरो बताना, ठीक है? स्ट्रोंशियम के बाद क्या आता है? बेरियम, स्ट्रोंशियम, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बी लिए नहीं, वाई मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का साइज छोटा है, OH का भी छोटा है, तो वो जल्दी डिसॉल्व होगा नहीं। मतलब ऐसा है ना ये आपका। विच आयोनिक सॉलिड, ये क्वेश्चन आपने कर लिया ना, तो कर लिया। विच आयोनिक सॉलिड
हैज़ द ग्रेटेस्ट लेटाइस एनर्जी? कौन ज़्यादा लेटाएगा एनर्जी में? किसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा? ठीक है, ठीक है। अभी इसमें मैं ऑप्शन पर्पसली डी नहीं रख रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि डी आप एलिमिनेट कर दोगे, सोचोगे, ठीक है। ऑप्शन ए NaCl, मैम, रेड गर्ल, MG नहीं, SRS, नेक्स्ट टॉपिक नहीं, नेक्स्ट ये SRS, स्ट्रॉन्शियम सल्फाइड। थर्ड ऑप्शन है KBr, एंड फोर्थ ऑप्शन है MgO। टेक 2 मिनट शांति से सब लोग, ओके, खुद सोचो कि क्या होगा। विच आयोनिक सॉलिड हैज़ द ग्रेटेस्ट लैटिस एनर्जी? ओके, 2 मिनट सब शांति से सोचो, कम आउट टू वन आंसर। ओके, क्या है आपके ऑप्शंस? NaCl और SRS, KBr और MgO, ठीक है। अब इसमें आप चार्ज देखोगे, इफ़ यू नो दिस फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू Q1, Q जो हमने देखा भी था, Q1 Q2 K ना, ये आपका फिजिक्स का भी फॉर्मूला है, राइट? R²। Q1 और Q2 क्या है आपका? चार्ज है। क्या है? चार्ज। R क्या है आपका? रेडियस। ओके, एटॉमिक रेडियस, ऑब्वियस सी बात है। अब चार्ज देखो यहाँ पे, +1 -1, तो ये चार्ज हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 2 का, है ना? चार्ज कितना हो जाएगा? अप्रॉक्सीमेटली 2 का। इसका +2 -2, 4 का चार्ज हो जाएगा, +1 माइनस, तो ये 2 का चार्ज हो जाएगा, और MgO +2 और -2, तो 2 to 4 का चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर Q डालोगे तो ये वैसे ही 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। ये 2 टाइम्स हो रहा है, तो ये और ये आपका ऑप्शन नंबर ये और ये तो वैसे डिस्कार्ड हो गया, ठीक है, फाइन। अभी आप सोचो ये दोनों के बीच में MgO एंड SRS, ठीक है, ये क्या है आपका? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस ये क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए ना। अगर ये ज़्यादा होगा तो ये वैल्यू भी क्या कर देगा? उसको कम कर देगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फाइन। तो अभी SRS में और MgO में, ओके, Mg छोटू साइज का है, O भी छोटू साइज का है। SRS में SR बड़ा है और ये छोटू है, ऑब्वियसली एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, ओके। तो दिस ऑप्शन विल बी एलिमिनेट, आपका MgO आपका ऑप्शन आ जाएगा, ओके। तो इस पर्सपेक्टिव से आप सोचिएगा, ठीक है, फाइन। वो तो है ही, जैसे आपने सोचा क्या बोलते हैं, साइज ऑफ कटायन से, बट ये परसेप्शन से भी आप आ सकते हो विदाउट नोइंग दोज ट्रेंड्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज मोस्ट soluble in water? AgCl, Ag2CO3, BaCO3, and BaCl2. Why? ओके, तो इस पे आपके लास्ट 4-5 साल के ये वाले टॉपिक पे हाइड्रेशन, लैटिस, सॉल्युबिलिटी, कंडक्टिविटी, ये सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। तो इन आज के इसमें वार्म अप क्वेश्चन में आई विल गिव यू अच्छा वाला क्वेश्चन, तो सोच के करो, ठीक है, मिल जाएगा, आएगा आज आपको, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, राइट डाउन कोवेलेंट बॉन्डिंग, या कोवेलेंट बॉन्ड। Write down definition. A covalent bond is formed by the mutual
sharing of electrons between two atoms of different electronegativities. ये भी डेफिनेशन नहीं हो सकता, सॉरी. इसका डेफिनेशन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी नहीं हो सकता. यहाँ पे डेफिनेशन ही रॉन्ग दिया हुआ है. हाँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे भी ठीक है. यहाँ पे जो लिखा है वो लिखो, बिटवीन टू एटम्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. अच्छा हाँ, ओके, सही है. आगे हाँ, आगे एक और लाइन लिखा है, मैंने वो नहीं पढ़ा. टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट इन ब्रैकेट एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच completes it duplet. Between two atoms of electronegative elements to complete their octet. H2O2 N2, इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है? H2 में, O2 में, N2 में. ठीक है, तो लिखो. इसका आप स्ट्रक्चर बना सकते हो जैसे, हाँ, डॉट ही वाला. छी, ठीक है. O2 में कैसा बनाया? O2 में ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? O2 में ऑक्टेट कंप्लीट है ना? कैसे बनेगा O2? ये आपका O, ये आपका O, ये आपका O. ऑक्सीजन कॉन्फ़िगरेशन इज 2,6. फाइन. 1 2 3 4 5 6. ठीक है. दूसरा O आया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 2 3. ठीक है, फाइन. ये आपका डबल बॉन्ड. ठीक है. N2 में ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. जाओ ना. नेक्स्ट राइट डाउन ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. One orbital can accommodate maximum two electrons with opposite spin. ऐसे बना लो. Draw like this. Opposite spin. Half filled orbital or unpaired electrons orbital share one electron from another atom. Half filled orbital or unpaired orbital share one electrons from another atom to complete its orbital. Share one electron from another atom to complete its orbital. Next line. Tendency to complete orbital or to pair the electron. Tendency to complete orbital or to pair the electron is an
essential condition of covalent bond. Essential condition of covalent bond. Next line, completion of octet is not an essential condition of covalent bond. Completion of octet is not an essential condition in covalent bond. Then write down covalency. Next एक definition है covalency. 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 It is the number of covalent bond. It is the number of covalent bond which an atom makes in a molecule. Last line. If the outermost orbit has empty orbitals, then covalent bonds are formed. In excited state. Next topic, write down variable valencies in covalent bond. I'll explain you all. Variable valencies in covalent bond. Write down first line. Variable valencies are shown by those elements which have empty orbitals in outermost shell. Next line. Lone pair electrons get excited in the subshell of the same shell to form maximum number of unpaired electrons. Full stop. Maximum covalency. Same line, continue. Maximum covalency is shown in excited state. The energy required for excitation of electrons is called promotion energy. Last line. Promotion rule hyphen excitation of electrons in the same orbit. Excitation of bond in the same orbit. Excitation of electron in the same orbit. Please read once at a glance. Explain कर रहा हूँ मैं. Please read once at a glance. ठीक है. बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. बोरॉन के नीचे क्या आता है? एल्यूमिनियम. कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस
ऑक्सीजन के सल्फर और क्लोरीन, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले जब हमने यहाँ ऑर्बिटल बनाया था, ऑर्बिटल में ओके, ये आपने पढ़ा होगा कहीं पे, ठीक है। ये एक स्पिन है हमारा, ये हमारा अपोजिट स्पिन है, ठीक है। दिस वन इज योर पॉजिटिव हाफ, दिस वन इज़ योर नेगेटिव हाफ, ठीक है। तो ये सब चीज़ ठीक है। एक ऑर्बिटल में हमेशा अपोजिट स्पिन वाले ही रहेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हमने भरा हुआ भी है। अभी ये वाले हमारे सारे 2 के हैं ना, ये 2 सब शेल के हैं ना, राइट सर। रेड एंड ब्लैक, ब्लू, मैन इन ब्लैक, ठीक है। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे हमारे 2 सब शेल के हैं, ये सारे हमारे 3 सब शेल के हैं, ठीक है। इन जनरल हमने ये वाला किया था, याद है आपको? पूरा रामायण जो आपने लिखा है वो यही है कि ऐसे देखो, सेकेंड सबशेल में 2 के पास डी होता है क्या? डी है ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर पाएगा क्या? प्रमोशन रूल होगा नहीं होगा, ठीक है। 3 के पास डी होता है, ओके, तो वो इलेक्ट्रॉन प्रमोट कर पाएगा ना। इलेक्ट्रॉन प्रमोट करेगा तो उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी होगी, क्या होगी? मैक्सिमम कोवेलेंसी। इधर इसकी कोवेलेंसी कितनी है? 5 है ना। इसकी इसकी ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ठीक है। तो ये एग्जिस्ट करता है, पक्का, श्योर, ठीक है। इसका मुझे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिख के बताओ, IF7 का किया था ना, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट लिख के बताओ। कॉन्फ़िगरेशन करना ही क्या है, अरे वो आयोडीन है ना, NH2NP5, 5s2 होगा। क्या होगा? 5s2 देखा, इसलिए तो मर्क्यूरी करते हैं। पर मैट में मर्क्यूरी जो सब मेन में हाँ? मर्क्यूरी सब क्या केमिस्ट्री? NH2 हाँ, क्यों पॉसिबल नहीं होगा? IF7 कर रहे हैं हम। सर ये आपने बोला ना अभी कुछ कि वो समझा देना कि जब हम 2 में बनाते हैं ना, ये ऐसा लिखते हैं ना, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, तो 2 के पास d नहीं है ना, तो ये वाले आप सारे आपके 2 वाले हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रमोट ही नहीं कर पाएंगे ना 2 में, तो इनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 तक ही रहेगी, ओके। 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं एट द मैक्स, ठीक है, बट ये 4 के ऊपर बनाएंगे, ठीक है। एक काम करो, IF7 का किया है तो देखो, किया है? उसके बाद 7 बनता है। देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है आपका, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ये डी अभी खाली है आपका, यस, डी खाली है, डी खाली है ना आपका, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन उड़ के कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर, ठीक है। सो दिस 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 दिस, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। सेकंड में क्या होगा? ये उड़ के यहाँ पे जाएगा, ठीक है। थर्ड में क्या होगा? ये उड़ के यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो टोटल आपके कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो IF7 बना सकता है ना वो। आयोडीन की अभी कोवेलेंसी कितनी हो गई? 7, राइट, ओके। 7 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, ओके, या 7 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास, ठीक है। तो एक आयोडीन 7 बॉन्ड बना सकता है, किसके साथ? फ्लोरीन के साथ, ठीक है। ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं होगा ना, बिकॉज दोनों का साइज ही क्या है? बड़ा है, ओके। एंड आई हैव टोल्ड यू कि इधर लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का होना चाहिए और उधर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ओके। दैट इज योर इंटर हैलोजन। इज दिस पॉसिबल?
ये बॉन्ड पॉसिबल है BrCl, बिकॉज ये नहीं पॉसिबल है ना, मतलब ये नहीं पॉसिबल है ना, क्या होगा BrCl हो सकता है बिकॉज दिस इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव. ओके यस, चलो Be from BF2, BE from, yes, write down now, BE from, BE from BeF2. इसकी बॉन्डिंग कैसे बनेगी? बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2. ओके, अगेन इलेक्ट्रॉन्स किस में आ गए? 2 में. 2 के पास P है, P है ना, D है नहीं. बेरिलियम मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 6. ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, करेक्ट. ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका? 1s ये और ये. P पूरा खाली है ना इसका. D है क्या इसके पास? नहीं. D है क्या उसके पास? अरे है नहीं है, ठीक है. अभी इसमें वैलेंस क्या है? 1s2 और 2s2 में से वैलेंस क्या है? 2s2. ठीक है. 1s लोगे क्या आप? नहीं लोगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा वो. ठीक है. ये इसका ग्राउंड स्टेट है. ठीक है. अप्रॉक्सीमेटली इसको कोई बॉन्ड बनाना चाहिए था क्या ग्राउंड स्टेट में? ये बॉन्ड कहाँ बनाएगा इसके? एक्साइटेड स्टेट में. कब जाएगा? जब आपका एक इलेक्ट्रॉन P में आ जाएगा. ठीक है. तो अब ये आपका बेरिलियम 2 बॉन्ड बना सकता है. ठीक है, फाइन. एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना सकता है? एल्यूमिनियम 4 या 4 से ज़्यादा? 4 या 4 से ज़्यादा. एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 या 4 से ज़्यादा. तुम लोग तो एल्बर्ट आइंस्टाइन हो ना, ऐसे सोच के आ जाएगा. कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं लिख रहे हो. 4 से कम होगा? नहीं. उसके पास S है. अरे एल्यूमिनियम के पास D भी तो है ना. ओके, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो उसका S का है वो दे भी सकता है और ले भी सकता है. ठीक है. चलो एक क्वेश्चन लिखो. AIPMT का भंगार क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, क्यों मालूम? AIPMT ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट. पहले ऐसे होता था हमारे टाइम पे. आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स आर, ionic and covalent bonds are present in, वैसे अच्छा ही है क्वेश्चन. डिपेंड्स. अपने को आता है तो क्वेश्चन इजी लगता है, नहीं आता है तो अच्छा. फर्स्ट ऑप्शन है CCl4, मतलब ऐसे बताना है जिसमें दोनों हो. ओके, आयोनिक भी और कोवेलेंट. ठीक है. फर्स्ट इज CCl4. आयोनिक क्या करता है? क्या ट्रांसफर? मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. राइट, फाइन. चार्जेस बनाएगा. दूसरा कोवेलेंट क्या करता है? शेयर. बस तो कर लोगे अभी. सेकेंड Na4Cl. आई नो, बट यही ऑप्शन है इधर, वैसा होता नहीं है. ये देखो, ये देख, है ना? बता सबको है. तूने देखा ना? आंसर है ही नहीं ना इधर. देख आंसर है क्या. ठीक है. थर्ड पानी. डी ऑप्शन है ऑल. ऐसे देखो, पलटने का नहीं. डी ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड. हाँ, कैल्शियम क्लोराइड ना, वो चार्ज भी बना सकता है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है. ठीक है. तो आपने निकाला भी है उसमें पहले. ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करो. मैंने नहीं बनाया रहेगा तो.
मैंने नहीं बनाया रहेगा तो तो भी सर यस CSF आपका बहुत सारा कोवलेंट है या बहुत ज़्यादा आयोनिक है? CSF मोस्ट आयोनिक है या मोस्ट कोवलेंट है? मोस्ट आयोनिक। ओके, फिर भी उसमें 0.1% ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़, हाँ बोलो ना, CaCl2 कैसा कोवलेंट होगा? वो शेयर कर रहा है ना अपना इलेक्ट्रॉन। सर दो नॉन मेटल होने चाहिए ना, कोवेलेंट के लिए। तो कैल्शियम इज मेटल, आपका ये नॉन मेटल है। कोवेलेंट के लिए दोनों नॉन नहीं, नॉट नेसेसरी। अभी तो आपने HH देखा, HH बॉन्ड भी कोवेलेंट है ना, तो इवन FF में नॉट नेसेसरीली वो इलेक्ट्रॉन शेयर भी करते हैं उनमें। सी, नो बॉन्ड इज प्योरली आयोनिक, नो बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट, इट हैज़ सम आयोनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर सब में। इसलिए मैंने अभी CSF का एग्जांपल दिया आपको। CSF में नहीं, ऑल ऑफ द अबव नहीं है। अरे पर उन्होंने बोला ना मोस्ट ये जिसमें दोनों कैरेक्टर होगा, नॉट 0% में नहीं। यस, नेक्स्ट राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ बोल। सी, पे अटेंशन नाउ, यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट। अभी कोई भी बॉन्ड सबसे पहले तो ना कोवेलेंट होगा ना कोई भी बॉन्ड आयोनिक होगा। ओके, सब में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आयोनिक की भी कोवेलेंट की भी। अब आपका यहाँ पर CSF है, ठीक है, सीजियम एंड फ्लोरीन, ठीक है। दिस बॉन्ड इज व्हाट, आयोनिक और कोवेलेंट? आयोनिक, ठीक है, बट इसमें भी आपका 0.1% कोवेलेंट कैरेक्टर है। ओके, अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर आता कहाँ से है? बिकॉज यू हैव सीजियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी यहाँ पर? एक इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट में। फ्लोरीन के पास 7 है, पर इधर एक इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। तो इनके बीच में नेवरदलेस आप बॉन्ड हेबर साइकिल से करोगे, ओके, यू विल गेट व्हाट, CS प्लस F माइनस। जब आयंस बनेंगे, एंड लाइकली आयंस बनेंगे, राइट, आयंस बनने की इसमें बहुत टेंडेंसी है, बट 0.1% दे कैन शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। ओके, सो ये बात है कि नो बॉन्ड इज प्योरली आयोनिक, नो बॉन्ड इज प्योरली कोवेलेंट। ओके, इवन इन योर कैल्शियम क्लोराइड ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता था। बॉन्ड हेबर साइकिल से आप क्या बनाते? सबसे पहले कैल्शियम 2+ लेते, Cl माइनस 2Cl माइनस लेते, ठीक है, फाइन। तो ये आपका आयंस बन जाता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता, तो आपका क्या बनता? कोवेलेंट, सॉरी आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। क्या बनता? आयोनिक बॉन्ड। पर यहाँ पर ये कुछ % इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकते हैं। अब आप ऑप्शन देखो ऑप्शंस। फर्स्ट क्या है? CCl4। CCl4 तो ऑब्वियसली वो तो हमने बहुत बार ऑर्गेनिक में देखा है, कार्बन ही आ गया मतलब वो कोवेलेंट है, ठीक है, फाइन। दूसरा क्या है ऑप्शन है Na4Cl, तो ये तो मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो वो तो ऑप्शन डिस्कार्ड ही हो गया। तीसरा क्या है? H2O। अगेन ये वो भी पोलार और नॉन पोलार हो सकता था, सॉरी पोलार ही है बॉन्ड तो, बट वो भी आयोनिक या तो वो कोवेलेंट हो सकता था। अभी आपने कोवेलेंट होने के लिए जो जो रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, एक बार उस पर ग्लिम्स देखो रूल्स पे। हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट करना कंपलसरी नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, ठीक है, बट ऑर्बिटल का क्या होना चाहिए? देखो ऑर्बिटल का क्या होना चाहिए? ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए, राइट। कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड, बट कंप्लीशन फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज रिक्वायर्ड इन योर कोवेलेंसी, ठीक है। अब H2O और कैल्शियम क्लोराइड में देखोगे आप, ओके, तो
तो मैक्सिमम चार्जेस किस में आ सकता है, इसमें, ओके, कैल्शियम क्लोराइड में, और इवन H+ एंड OH- आपका हाइड्रोक्साइड निकलेगा, ठीक है। पर इसमें इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, H2O में ऑक्टेट कंप्लीट है, H2O में ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट है ना इसमें भी, ओके। सो ऑक्टेट कंप्लीट है, वी कैन नॉट सी इन दैट पर्सपेक्टिव। इसका H2O का ऑर्बिटल कंप्लीट है क्या, ऑक्सीजन का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p4, ठीक है। अभी कैल्शियम में तो हमें वो सब सारा पार्ट उसमें देखना ही नहीं है। इसमें इसका ऑर्बिटल कंप्लीट है, एक्साइटेड स्टेट में आप कहाँ पे भेज सकते हो इलेक्ट्रॉन इसको, 2 के पास D होता है, P उसका फील्ड ही है ना, ऑलमोस्ट हाफ फील्ड से ज़्यादा है वो लोग, ओके। तो जो हाफ फील्ड वाला है अपने एक लाइन लिखा हुआ है, ठीक है, देखो उसको, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ओके, सो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट और ट्राई टू एलिमिनेट द आंसर, ओके फाइन। बहुत सारे केस में अभी आप कोई भी ऐसे नहीं बोल सकते कोई भी एक मॉलिक्यूलर है ये तो बहुत ज़्यादा प्योरली कोवेलेंट है, नहीं, उसमें आयोनिक कैरेक्टर भी हो सकता है, डिपेंड्स कि वो क्वेश्चन किस टर्म्स में पूछ रहे हैं, फाइन। जैसे अभी यहाँ पर CSF को मैं कोवेलेंट भी बोल सकता हूँ ना, ठीक है, बट दे विल मेंशन यू कि हाईएस्ट कोवेलेंसी या लीस्ट कोवेलेंसी, हाईएस्ट आयोनिक या फिर लीस्ट आयोनिक। सो ऑलवेज यू हैव टू सी दी ऑप्शंस, ओके। इनऑर्गेनिक में, इवन इन योर ऑर्गेनिक और फिजिकल्स में, ट्राई टू एलिमिनेट योर ऑप्शंस, डोंट गो इन योर कॉन्सेप्ट। ऑब्वियसली यू नो योर कॉन्सेप्ट, ओके, जो भी आप पढ़ रहे हो वो तो आपका स्ट्रॉन्ग ही है, बट क्वेश्चन आप हमेशा ऐसे ही करो कि पहले तो पूछा क्या गया है, डोंट गो, अभी आपने लैटिस एनर्जी पूछ लिया, लैटिस एनर्जी का साइज से, चार्जेस से, वो सब में मत जाओ, पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करने जाओ, ओके। ऑप्शन ही आपका एलिमिनेट हो गया, जैसे अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हाइड्रेशन और उस पर, ओके, तो आप उसमें ऑप्शन ही एलिमिनेट कर रहे थे ना पहले, ठीक है। आप पूरा हाइड्रेशन एनर्जी तो नहीं देख रहे थे कि क्या होता है क्या नहीं, बिकॉज उतना टाइम आपके पास होता भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है, फाइन। सो इवन अगर वो आपको मोस्ट आयोनिक कैरेक्टर पूछ रहे हैं, मोस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर पूछ रहे हैं, तो देयर विल बी सम हिंट या सम क्लू इन द क्वेश्चन, ठीक है, फाइन। ग्रुप 1 में बट एनायन क्या है, CSF, और इसका एनायन क्या है, सारे ग्रुप 1 का बोल रहे हो, सो LIF, NAF, KF और CSF, किस इसके रिस्पेक्ट में बोल सकते हो कि वो बहुत बहुत आयोनिक है। सी एज पर द फजान्स रूल, ठीक है, कटायन का साइज क्या होना चाहिए, फजान्स रूल में आपने कोवेलेंट कैरेक्टर देखा ना, ठीक है, फजान्स रूल में कोवेलेंट कैरेक्टर देखा ना, कटायन का साइज क्या होना चाहिए, ज़्यादा या कम, ओके। नेक्स्ट, यस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, फर्स्ट फिजिकल स्टेट, कोवेलेंट कंपाउंड्स are found in all 3 states. Covalent compounds are found in all 3 states: gas, solid and liquid. Gas, solid and liquid. F2 and Cl2 are covalent compounds are found in all 3 states: gas, solid and liquid. F2 and Cl2 are gas, Br2 is liquid, I2 and AT2, AT is AT2 मतलब ये AT2 are solid. नेक्स्ट बी पार्ट लिखो, कोवेलेंट सॉलिड, मतलब ये ए था आपका, फिजिकल स्टेट ए था, अभी बी कोवेलेंट सॉलिड, दो सॉलिड in which
atoms are linked together, those solid in which atoms are linked together by covalent bond forms infinite three-dimensional giant structure. Example, diamond, comma graphite, comma SiC, silicon carbide. चलो नेक्स्ट, बट that is P ब्लॉक का. नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर सॉलिड बी में ही है वो. मॉलिक्यूलर सॉलिड, discrete separate molecules are formed. Discrete separate molecules are formed by covalent bonds. Discrete separate molecules are formed by covalent bond. Then the molecule associate due to intermolecular force of attraction, in bracket van der Waals forces. Example, discrete separate molecules are formed by covalent bond, and then the molecule associates due to intermolecular force of attraction, in bracket van der Waals force. Example, solid I2, comma सूखा बर्फ, ड्राई आइस. देखा है कभी आपने ड्राई आइस? खाया है? ड्राई आइस, in bracket write down solid carbon dioxide. It is solid carbon dioxide, solid CO2. C लिखो, conductivity. Mostly covalent compounds are bad conductors of electricity. But few polar covalent compounds due to self ionization, इसको अंडरलाइन कर लो, self ionization can conduct electricity. Yes, ये आपका पानी है, ये आपका पानी, ठीक है, फाइन. अभी देखो क्या हो रहा है, ये सेल्फ, अभी ये ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड बनाया इसने इसके साथ, खुश है ये, ठीक है. ये ऑक्सीजन है, ये 2 बॉन्ड बनाया इसके साथ, खुश है ये, ठीक है, फाइन. अभी इसमें क्या होता है, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये आपका दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, फाइन. अभी इनमें क्या होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन. क्या होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन. अब ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन के साथ खुश है, बॉन्ड बना के,
ये ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन के साथ खुश है बॉन्ड बना के, ठीक है। बट इनमें क्या होगा, इनमें कुछ चुल बढ़ती है, ठीक है, और ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है, जो आप आगे जाके देखोगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन। क्या भंगार वे में बोला, द बॉन्ड बिटवीन एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, उसके साथ अट्रैक्ट हो रहा है। अब अट्रैक्ट हो रहा है तो ये इसको ले लेगा अगर, ओके, ये वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ओके, तो ये अब बचेगा क्या यहाँ पे, OH बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, H3O+, ओके। इसको आप बोलते हो और इसको आप बोलते हो हाइड्रोक्साइड, ओके। सो अभी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्या, चार्जेस आ गए ना इस पे, ठीक है। सो यस, सो ये आपका क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। सेम गोस फॉर अमोनिया मॉलिक्यूल, विल दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसको हाइड्रोजन देखेगा तो क्या करेगी, ये ले लेगी ना हाइड्रोजन को, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, NH4+, ठीक है, अमोनियम आयन, ठीक है। नेक्स्ट BF4 कैसे बनेगा बताओ, BF3 है आपके पास, 3 BF है आपके, ठीक है, F माइनस वाइट, 3 BF3 है आपके पास, एक F माइनस आया है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जब ये BF4 बनेगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, एक माइनस चार्ज, ठीक है। सो विल दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, चलो MPNBP, नेक्स्ट D, MPNBP, MP मतलब BP, एक्सेप्शन, यस, एक्सेप्शन, हीरा, ग्रेफाइट, ये सारे एक्सेप्शंस है। डायमंड का 3600 है, 3600 है उसका मेल्टिंग पॉइंट, डिग्री सेल्सियस। ग्रेफाइट कॉमा SiC, दिस इज योर SiC जो आपने लिखा था, ठीक है। कार, जो आप कार चलाते हो, फिर ठीक है, SiC। नेक्स्ट बोरॉन कार्बाइड, फोर्थ ऑप्शन नहीं, फोर्थ है, मतलब एक्सेप्शन, हाँ एक्सेप्शन, बोरॉन कार्बाइड, ओके। दिस इज B4C, ओके। ये आप पहनते हो ना जब आप जवान बनोगे, ठीक है, जवान मतलब आर्मी ऑफिसर्स, दिस इज यूज्ड इन बुलेट प्रूफ जैकेट। नेक्स्ट थ्योरीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में हम जा रहे हैं। अभी तक सब ट्रेलर था, यस, सच में ये सब ट्रेलर था, ओके। पिक्चर तो अभी चालू होगी। थ्योरीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन लिखो, बाप रे बहुत बड़ा है, but it is easy chapter, you know, once you love this chapter the chapter will love you। ट्रेलर देख के मूवी देखने का मन तो नहीं हो रहा। theories of bond, but बाकी के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, मजा आएगा तुमको। बाकी बात मान रहा है। theories of bond formation, first 4
11 में दोनों में कंबाइंड 4 चैप्टर है, 4 या 5 ही है? एक हो गया हमारा। एक तो एक हो गया एक हो गया, भाई ये दूसरा है, तीसरा चौथा 12th में है। बस DNF और कोऑर्डिनेशन, DNF एंड कोऑर्डिनेशन देखेंगे। थ्योरीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, थ्योरीज एंड एस, और वो अभी P ब्लॉक डिस्कार्ड ही कर दिया है, बट वो मामा बना रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं उससे भी, ठीक है। अरे भाई वो लोग बोलते नहीं है एज पर द न्यू सिलेबस, आज पर न्यूज़ बस नहीं है। अभी अगले साल से तो NEP आ जाएगा बच्चा, स्कूल में जाना पड़ेगा, स्कूल में। अच्छा तुम लोग तो इसके हो करेस्पॉन्डेंस। थ्योरीज ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। फर्स्ट लिखो ल्यूइस थ्योरी, ल्यूइस थ्योरी हमने कर लिया है, किया है ना। कोसल लुइस, उसके एक्सेप्शंस, हाँ हाँ। सेकेंड VBT, वैलेंस बैंड थ्योरी, बैंड नहीं बॉन्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थर्ड, ये मैंने कहीं तो किया है, आपके साथ किया है क्या? VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पार रिपल्सन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। तीनों थ्योरी बहुत अच्छी है, ठीक है। और जो चौथी थ्योरी आ जाती है ना, मोटी MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। चलो लुइस थ्योरी हमने कर लिया है पहले ही, ठीक है। फाइंड आउट द सेंट्रल एटम, फाइंड आउट द सेंट्रल एटम, हाँ। हाउ टू फाइंड आउट द सेंट्रल एटम, हाउ टू फाइंड आउट द सेंट्रल एटम, वो देख के ही पता चल जाए। अभी HNO3 में सेंट्रल एटम क्या है, बस। हाउ टू फाइंड आउट द सेंट्रल एटम, ठीक है। फर्स्ट, सेंट्रल एटम मस्ट बी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकेंड, लार्जेस्ट साइज, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकेंड, लार्जेस्ट साइज। थर्ड, हाईएस्ट मास। ये तीन आप नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, बट ये चौथा वाला देखना, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, नेक्स्ट, लेस इन नंबर, 0.1x है। हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन can never act as central atom, exception नहीं, act as central atom। FCl ClF, FCl या ClF, एग्जाम्पल्स HNO3, इसमें सब में आप सेंट्रल को अंडरलाइन कर देना, ओके। क्या HNO3, HNO3 बताओ, H2SO4, क्या S for HClO4, लिखना भी है HClO4, H3PO3, 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 SO2, SO2,
SO2 में क्या है सेंट्रल एटम? S. SO3, BF3, SF6, SNF3, SNF3. तीन वाला ना, हाँ? तीन वाला ना नहीं नहीं नहीं, नहीं S. S. Write down one thing. Oxygen. Oxygens. Oxygen. Oxygen. When acting as a central atom, oxygen, when acting as a central atom, forms two single bonds. Two single bonds, but क्यों हंस रहा है? BUT but when present on corner forms देखो बीच में रहेगा तो दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है. कॉर्नर में रहेगा तो फॉर्म्स वन डबल बॉन्ड. when carries a positive charge, पॉजिटिव चार्ज होगा तो कितना लोन पेयर होगा ऑक्सीजन पे? जब ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज है मतलब कितना लोन पेयर है? ये चला गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो कितना लोन पेयर है अभी इसके पास? एक. सो इन ब्रैकेट राइट डाउन वन लोन पेयर. गर्ल्स, when carries a positive charge, 1 LP forms 3 bonds. One lone pair. When carries a positive charge in bracket 1 LP bracket close form 3 bonds, comma, when negative charge अब बोलो, when negative charge कितना लोन पेयर है? नेगेटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन आया ना. अभी आप इसको बोलते हो तो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है ना ये O2 माइनस में. 2 लोन पेयर तो इसका खुद का होता है, ठीक है, और एक लोन पेयर ले रहा है ना, ये एक लोन पेयर ले रहा है मतलब 2 नेगेटिव चार्ज आ रहा है. फाइन, यस और नो? ओके. 3 LP फॉर्म्स, अच्छा 3 LP है इसके पास, फॉर्म्स ओनली 1 सिंगल बॉन्ड. आप HNO3 और H2SO4 का स्ट्रक्चर ट्राई करो बनाना, ठीक है. HNO3 आयोनिक हो गया आपका, सॉरी आयोनिक बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम हो गया ना. बस फिर थैंक्स टू अपना भाई शिवम भाई. अच्छा देखो हो गया है ना आपका, देखो HNO3 लिखो उधर. अरे मूव, हाँ वही ना. कुछ नहीं, एक्साइटेड स्टेट में आ गया है, साइज इंक्रीज हो गया है, आयोनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तेरे अंदर. यस
टाइम है थोड़ा. H2SO4, HNO3, H2SO4, प्रिकॉशन हाँ ले ले. HNO3, H2SO4 and SO4 2 माइनस. ठीक है, इसमें आपको बताना है लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स. इधर लोन पेयर ऑन सल्फर, लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एंड टोटल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, चलो करो. अभी आपने बोला कि स्ट्रक्चर हुआ है आपका, स्ट्रक्चर हुआ है ना H2SO4 HNO3 का. देखो HNO3 है, इसमें लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितना होगा, लोन पेयर ऑक्सीजन पे कितना होगा और टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे. फर्स्ट वाला पहले करो शिद्दत से. H कहाँ गया, H भी तो है. H OH नहीं, HO नाइट्रोजन O के साथ बॉन्डिंग है. यस, डू फास्ट. नेक्स्ट राइट डाउन बॉन्ड पैरामीटर्स. Bond parameters very important. Bond parameters. Quiet. First write down bond length. Bond parameters के अंदर पहला है आपका बॉन्ड का लेंथ. ठीक है, अब आपके बॉन्ड के लेंथ के लिए, ठीक है, आपने देखा है अगर दोनों सेम होता है, जैसे HH है, FF है, CL है, Na है, ठीक है, या जो भी है, ठीक है, Na नहीं, NN है. ओके फाइन. तो इसमें आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, कौन सा करोगे. एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, कौन सा RA प्लस RB. ओके भंगार लोग. ठीक है, अभी यस, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंसेस है, ठीक है, जैसे HF, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला है उसका. हाँ यस, उसको क्या बोलते हैं, स्टीवेंसन एंड शूमेकर फॉर्मूला. ओके देख लो, हाँ वो एडवांस में आता है. चलो नेक्स्ट बॉन्ड लेंथ, एक सिंपल सा डेफिनेशन चिपका दो. द एवरेज डिस्टेंस between the average distance between the nucleus of the two atoms. उसके पहले कि वो रिपीट बोले, मैं ही रिपीट कर देता हूँ. The average distance between the nucleus of two atoms is known as bond का length. You are in excited state. और तू वाव हायर हार्डर कर रहा है ना. नॉर्मली अबे तू लोअर हो गया. Quiet. Yes, continue. Normally it is represented in
Normally it is represented in angstrom. बारिश होने वाली है लगता है. चलो इधर लिखो बॉन्ड लेंथ. क्वाइट स्टूडेंट्स. बॉन्ड लेंथ is proportional to इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू. ऐसे लिखो. हाँ फर्स्ट बहुत सारा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इन्वर्सली है. ठीक है. अरे है ना और भी. सेकेंड क्वाइट. सेकेंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ बॉन्ड्स. ओ में कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड. 2. बॉन्ड ऑर्डर कितना है? नाइट्रोजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है ना. इतना आसान नहीं है ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना. ये भी आएगा इसमें. ठीक है बट अभी पिक्चर बाकी है. ओके नेक्स्ट. थर्ड है वो ऑर्बिटल करेंगे तब आएगा. थर्ड यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस. ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ. इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. ये तो हमने किया भी था. पी में किया था ना. पीरियड में किया था ये. परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर. इतना आपने जहन में बिठा लिया है अपने. ओके. बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंगल. ठीक है. इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं आपके. ठीक है तो इतना जल्दी अपने जहन में बिठा लो. इसके बाद जाएंगे हम बॉन्ड एंगल के पास जाएंगे. बॉन्ड एंगल के बाद जाएंगे हम. यस लिखना. एच एफ एच सी एल एच एफ. तो ये क्वेश्चन में डाल दूँ आपके वार्म अप क्वेश्चंस में. ठीक है. बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल जा. बॉन्ड एंगल लिखो फटाफट. चलो. द मिनिमम. हर वर्ड में आपको हंसना है ना. द मिनिमम एंगल बिटवीन एनी. किसी का नाम है एनी. टू एनी नहीं एनी टू adjacent bonds is known as bond angle. अभी ये आपने मैथ्स में किया है. ओके. डिग्री मिनट सेकेंड. ओके. इट इज रिप्रेजेंटेड इन. इधर अपने पास कुछ काम नहीं है इसका बट फिर भी ऐसा नहीं काम नहीं है काम. ओके. इट इज रिप्रेजेंटेड इन डिग्री. ये क्या है आपका? अरे वाह गूंगा बोला. डिग्री और मिनट. ये क्या है? मिनट. और दूसरा वाला सेकेंड्स.
ओके देख वो उधर अनस्टेबल बैठा हुआ है तेरी याद में। तुम दोनों की सॉल्बिलिटी ज़्यादा है या कम है? ठीक है, For that you require ultra pro max level of chemical bonding। वही तो बोल रहा हूँ, उसके लिए अल्ट्रा प्रो मैक्स केमिकल बॉन्डिंग चाहिए। चलो फटाफट लिखो, चलो बॉन्ड एंगल केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मैम आप उनके ही सब शेल में चले जाओ, बिकॉज यू आर वेरी अनस्टेबल इन दी सेकेंड सब शेल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा या कम होगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा या कम होगा? बॉन्ड एंगल is directly proportional to S character। बहुत मस्ती कर रहे हो आप लोग, ठीक है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S character। yes, inversely proportional to लोन पेयर। ये सारे क्वेश्चंस डालूंगा मैं आज, देखता हूँ कौन करता है। हाँ आज वार्म अप मिला, फर्स्ट एंड सेकंड किया। अरे केमिकल बॉन्डिंग का भेजा मैंने, बाकियों को मिला है। आई विल सेंड इट। क्या मैच करना सब डी भाई, सब डी सब डी आया तो करेक्ट है। यस चलो करो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम, साइज ऑफ। अबे आप ये एक्सप्लेन करने दे नहीं रहे मुझे, बट वी विल डू दिस नेक्स्ट टाइम अगेन। यस सर। बट लिख के रखो क्वेश्चन, साइज ऑफ साइड एटम, साइड वाले एटम, ठीक है। क्वेश्चन देखना इसका। अरे सुनो, गूगल पे जाना, ठीक है, वहाँ पे टाइप करना। नहीं ठीक है चलो छोड़ो। यस पे अटेंशन, चलो। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, यस हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा। लैटिस एनर्जी ज़्यादा, आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा, ठीक है। पर अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा। लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम, ठीक है। ये एक रिलेशन है। दूसरी चीज़ है कि आपका साइज कंपैटिबिलिटी, ओके। एनायन को देख लो, बिकॉज एनायन ही पोलराइज्ड होते हैं ना, ओके। एनायन ही क्या होंगे? पोलराइज्ड होंगे, ओके। तो यू हैव टू टाइप्स ऑफ एनायन, ओके। एक है आपका स्मॉलर एनायन और एक है आपका लार्जर एनायन, ओके। लार्जर एनायन में क्या क्या आएगा? कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, एनीथिंग, ओके। स्मॉल एनायन में क्या आएगा? फ्लोरीन, OH माइनस, आयोडाइड नहीं, ओके, जो भी है, ओके। वो आप समझ देख के पहचान लोगे, ठीक है। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन देखा हमने, ओके। उसके ऊपर थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, MPBP, कंडक्टिविटी, ये सारा चीज़ आप करो, यहीं से क्वेश्चन वो उठाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली दे विल नॉट आस्क यू कौन ज़्यादा आयोनिक है, कौन ज़्यादा कम आयोनिक है। अगर वो पूछ भी रहे हैं तो सबसे पहले आप ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करो,
ठीक है फाइन. नो बॉन्ड इज प्योरली आयोनिक नॉर कोवैलेंट, ठीक है फाइन. विथ रिस्पेक्ट टू बॉर्न हेबर साइकिल, ओके, आप उसको अगर आपका वो आयोनिक कंपाउंड है, से फॉर एन एग्जांपल जो हमने कैल्शियम क्लोराइड का किया था, यू कैन मेक चार्जेस, ओके, बट इट कैन अगेन डोनेट. तो कुछ परसेंटेज ऑफ क्या ज़्यादा है, कुछ परसेंटेज ऑफ क्या है उसमें, कोवैलेंसी भी है, ठीक है फाइन. सो अभी जो भी आपने क्वेश्चन देखा था इसमें 3 ऑप्शन तो आपके ऐसे एलिमिनेट हो गए, तो एक ही ऑप्शन आपका बचता था, ठीक है फाइन. उसके बाद क्या था, कोवैलेंट कंपाउंड्स, उसके सारे प्रॉपर्टीज़, ओके, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कंडक्टिविटी, ओके, फिर सॉल्युबिलिटी, आइसोमॉर्फिज्म. ये आइसोमेरिज्म बताएंगे कि नहीं बताएंगे, कोवैलेंट कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म बताएंगे या नहीं बताएंगे, यस, मैन इन ब्लैक बताएंगे ना, ऑब्वियसली, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, ओके फाइन. हाँ, देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, ओके, इथाइल अल्कोहल और क्या है आपका CH3OCH3, क्या होता है ये, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है. सो ऑब्वियसली कोवैलेंट है तो हाईली 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 आइसोमॉर्फिज्म है, ओके फाइन, सॉरी आइसोमेरिज्म, ठीक है. व्हाट आर आइसोमॉर्फस, same electronic configuration, same ratio of the formulas, same hybridization, okay. Isoelectronic क्या है, same number of electrons, okay. साइज में धोखा मत खाओ, आज आप उसमें धोखा खा रहे थे, ठीक है. साइज आप सीधा Z इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. उस एक्सपेक्ट से आप देख सकते हो. और दूसरा क्या था, वो लैटिस एनर्जी वाला, ठीक है, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R², ओके. सो इफ दे आर गिविंग यू सम अनदर एग्जाम्पल, गो विद द कॉन्सेप्ट वाइज, ओके, बट अगेन ट्राई टू एलिमिनेट द क्वेश्चंस. फॉर्मूला याद रखो, की स्टेप पे रखो फॉर्मूला, वो आपको आना ही चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए. क्वेश्चन दिखा, लैटिस एनर्जी दिखी, तो पूरा लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट रिवाइज करते मत बैठो, ओके. पहले ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, बाद में आप इसमें जाओ. आपको पूरा रिवाइज करने की ज़रूरत ही नहीं, मतलब एट दैट पर्टिकुलर टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ओके. अभी भी जो आज आपको क्वेश्चन आएगा तो देखो स्पेसिफिक टाइम में वो आपका हो जाए, ठीक है फाइन. चलो